हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। न्यूज एक्सप्रेस के प्रायोजक हैं रिदम ब्रॉडबैंड बाय शिवांश इन्फोटेक। अब 5 Mbps स्पीड मात्र 799 रुपए में और 10 Mbps मात्र 1199 रुपए में उपलब्ध है। आज ही अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। न्यूज एक्सप्रेस के सह प्रायोजक हैं स्पार्क स्टडीज। राज्य क्षेत्र की खबरों के साथ देश दुनिया की खबरें देखते रहिए न्यूज एक्सप्रेस में। नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। आइए न्यूज एक्सप्रेस की शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। भारत ने इजराइल के साथ $50 करोड़ के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल स्पाइक से जुड़े रक्षा सौदे को किया रद्द। पाकिस्तान में आतंकी मसूद अजहर अपने संगठन जैश-ए-मोहम्मद का नाम बदलने पर हुआ मजबूर। आपको बता दें, भारत द्वारा लगातार संयुक्त राष्ट्र में मसूद अजहर के खिलाफ वैश्विक प्रतिबंध लगाने के लिए बनाए जा रहे दबाव के कारण आतंकी ने बदला अपने संगठन का नाम। चीन का सड़क निर्माण दल घुसा भारत के अरुणाचल प्रदेश के तुतिंग क्षेत्र में करीब 1 किलोमीटर अंदर तक। चीनी सैन्य दल मार्ग गतिविधियों के लिए आया था भारत में, लेकिन भारतीय सैनिकों के कड़े विरोध के बाद लौटा वापस। हाफिज सईद के संगठनों जमात-उद-दावा और फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन पर अमेरिका के दबाव में नहीं की गई कोई कार्यवाही। बच्चों की सुरक्षा के लिए की गई थी ये कार्यवाही। चीन भारत का पीढ़ी दर पीढ़ी का दोस्त और कायाकल्प में बनना चाहता है भागीदार। नए साल की शुरुआत मध्य अमेरिका में हाड़ कंपाने वाली ठंड से हुई, जहां ठंड का 100 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा। उत्तरी पूर्वी अमेरिका भी आया ठंड की चपेट में। ठंड के इस कहर का असर स्कूलों और लोगों की आवाजाही पर भी दिखा। साथ ही इसकी चपेट में आने से 4 लोगों की हुई मौत। आइए अब आपको ले चलते हैं राष्ट्रीय खबरों की ओर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जोजिला सुरंग परियोजना को दी मंजूरी। बता दें कि जोजिला सुरंग का मकसद कश्मीर घाटी तथा लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क सुविधा उपलब्ध कराना होगा, जो ठंड में भारी हिमपात के कारण दुनिया के शेष हिस्सों से कटा रहता है। साथ ही इस योजना से रणनीतिक सहायता के साथ साथ टूरिज्म स्तर पर भी मिलेगी बड़ी सहायता। एनसीआर ने एक बार फिर ओढ़ी कोहरे की चादर। बुधवार देर रात से ही कोहरे ने दिल्ली में दी दस्तक, यातायात हुआ प्रभावित। तो वहीं कई इलाकों में विजिबिलिटी दर्ज की गई 0। डीएनडी, इंडिया गेट और साउथ दिल्ली की बात की जाए तो जबरदस्त कोहरा नजर आया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अगले सप्ताह जाएंगे बहरीन दौरे पर। अध्यक्ष पद संभालने के बाद ये उनकी पहली विदेश यात्रा होगी। राहुल गांधी अपनी बहरीन यात्रा पर एनआरआई समुदाय को करेंगे संबोधित और वहीं उनके बहरीन के प्रधानमंत्री से मिलने की संभावना भी जताई जा रही है। 3 तलाक बिल को लोकसभा की तर्ज पर उच्च सदन राज्यसभा में पास कराना नहीं लग रहा है आसान। बीजेपी के कई सहयोगी दलों की राह भी दिख रही है जुदा जुदा। मुंबई के मरोल में बीती रात रिहायशी इमारत में आग लगने से 4 लोगों की हुई मौत, 7 लोग गंभीर रूप से झुलसे। महिला पायलट और सह पायलट के बीच गलतफहमी की वजह से हुआ विवाद। महिला पायलट को सह पायलट पति ने जड़ा थप्पड़, बाद में मामले को सुलझाया गया। बता दें कि जेट एयरवेज के इस विमान में पायलट पत्नी और सह पायलट पति भिड़े आसमान में। गनीमत रही कि विमान दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ और सभी यात्री बाल बाल बचे। और अब रुख करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश के सिनेमा घरों में जल्द ही फिल्म शुरू होने से पहले सुनाए जाने वाले राष्ट्रगान के बाद अब कुंभ मेले का नया प्रतीक चिन्ह भी लोगों को अनिवार्य रूप से दिखाया जाएगा। यूपी के आबकारी मंत्री जय प्रताप सिंह ने आबकारी कर की किश्त न भरने को लेकर चड्ढा ग्रुप पर 54 करोड़ का ठोका जुर्माना। आपको बता दें कि चड्ढा ग्रुप की कंपनी मेरठ जोन में शराब की थोक सप्लाई और टैक्स कलेक्शन का करती है काम। जोन की 453 दुकानों के टैक्स की किश्त समय से जमा न कराने को लेकर कंपनी पर ठोका गया है 54 करोड़ का जुर्माना।
यूपी के शामली जिले में जोधेड़ी गांव में मंगलवार देर रात बदमाशों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ में घायल हुए यूपी पुलिस के जवान अंकित तोमर की उपचार के दौरान नोएडा के एक अस्पताल में हुई मौत। बताते चलें, शामली में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई इस मुठभेड़ में मुकीम काला गैंग का 1 लाख का इनामी कुख्यात बदमाश भी हुआ था ढेर। पूरे उत्तर प्रदेश में शीतलहर का कहर जारी है, लेकिन स्कूली बच्चों को स्वेटर न बांटने से सरकार की मुसीबतें बढ़ी हुई है और ऐसे में बच्चे ठिठुरते हुए स्कूल आने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि टेंडर के तहत जब सरकार वक्त से पहले स्वेटर खरीदने में हुई नाकाम, तो बुधवार शाम पूरी टेंडर प्रक्रिया को किया गया निरस्त। अब हर जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी खरीदेंगे स्वेटर। मदरसों की छुट्टियों को कम करने के यूपी सरकार के आदेश से मदरसों के शिक्षक हैं खफा, लेकिन इससे भी ज्यादा वे इस बात से नाराज हैं कि 2 साल से उनको वेतन ही नहीं मिला। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में गोरेपुरवा गांव के बालू कारोबार से जुड़े एक युवक की मौत के मामले में मंगलवार देर शाम उप जिलाधिकारी और उनके 2 सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ हत्या का मामला किया गया दर्ज। तो वहीं इसी के साथ मृतक के परिजनों ने उप जिलाधिकारी नरैनी और उनके सुरक्षा कर्मियों पर मारपीट कर हत्या करने का लगाया आरोप। ललितपुर बिजली घर के स्टोर में हुई लाखों की चोरी के बाद दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के एमडी ने सभी स्टोर रूम की जांच और सावधानी बरतने के दिए निर्देश। अधीक्षण अभियंता नगर राघवेंद्र सिंह ने प्रीपेड मीटर और मोबाइल वैन के बारे में दी जानकारी। कहा कि जल्द ही शहर के अंदरूनी इलाकों में भी अंडरग्राउंड केबलिंग का कार्य होगा शुरू। भीषण ठंड के प्रकोप से जूझ रही जनता को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से मथुरा वृंदावन नगर निगम के मेयर डॉक्टर मुकेश आर्यबंधु ने बांटे कंबल। भाजपा कार्यकर्ता एवं नगर निगम के कर्मचारी रहे उपस्थित। यमुना एक्सप्रेसवे पर बीती रात घने कोहरे में माइलस्टोन 61 के समीप नोएडा से आगरा की ओर जा रहे करीब आधा दर्जन वाहन टकराए आपस में, जिससे उनमें सवार 3 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। एसएसपी स्वप्निल ममगाई ने सीओ के क्षेत्र में किए बदलाव। राकेश कुमार सीओ सदर, विजय शंकर मिश्र सीओ माठ और देवेंद्र यादव बने सीओ के जेएस। थाना फरा इलाके में महुआन टोल प्लाजा के पास एक कार में लगी अचानक आग। कार सवार 4 युवक बाल बाल बचे। बड़ा हादसा होने से टला। वृंदावन थाना कोतवाली क्षेत्र में दबंगों का आतंक। आधा दर्जन बदमाशों ने लाठी डंडे व लोहे की रॉड से गौरानगर निवासी आमिर की जमकर धुनाई कर डाली। तो वहीं गंभीर हालत में पीड़ित के परिजनों ने दी 3 नामजद सहित आधा दर्जन लोगों के खिलाफ थाने में तहरीर। घटना थाना कोतवाली से चंद कदमों की दूरी पर स्थित गोविंद घेरा में हुई थी घटित। पुलिस ने घायल को जिला संयुक्त चिकित्सालय में कराया भर्ती। थाना शेरगढ़ इलाके के सेही गांव में एक दिव्यांग किशोरी से सामूहिक दुराचार की घटना को दिया गया अंजाम। खेत पर उपले बनाने गई किशोरी से हुआ सामूहिक दुराचार। पुलिस मामला दर्ज कर जुटी जांच में। भूतेश्वर रेलवे स्टेशन के समीप नरेश औजी निवासी जिला बेतुड़ी नेपाल की ट्रेन से कटकर हुई दर्दनाक मौत। कोतवाली पुलिस ने महिला आरक्षी के सरकारी क्वार्टर से चोरी करने वाले शातिर चोरों को धर दबोचा। चोरी की गई सोने की 3 अंगूठी, 1 जंजीर, 1 सोने का लॉकेट और 30,000 की नकदी की बरामद। भीषण सर्दी में कुछ जानवरों के हमले में घायल हुई गौ माता की उत्साही युवकों ने रात भर सेवा कर बचाई जान। आपको बता दें कि इन उत्साही युवकों ने गाय को ठंड से बचाने के लिए आग जलाई और जख्मों पर मरहम पट्टी भी की। और आइए अब चलते हैं धार्मिक खबरों की तरफ। राया स्थित गोपाल जी मंदिर पर हनुमान जी का विशाल भंडारा एवं फूल बंगले का किया गया आयोजन। इस अवसर पर भक्तों ने भगवान से मांगी मनौतियां। श्री राधा रमण मंदिर में 3 से 9 जनवरी तक आयोजित सेवा महोत्सव के अंतर्गत श्रीमद् भागवत भाव कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पुंडरीक गोस्वामी महाराज के श्रीमुख से प्रतिदिन ठाकुर राधा रमण देव जी के अलग अलग प्रसंग श्रवण करने का भक्त उठाएंगे लाभ।
मथुरा जनपद से प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी बालाजी धाम के लिए पदयात्रा गुरुवार को हुई रवाना। इससे पूर्व बुधवार को शहर के गुजर घाटी स्थित घाटी वाले हनुमान जी मंदिर से भक्त शिरोमणि हनुमान की निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। और अब आप हमारी खबरें सोशल साइट्स यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के साथ हमारी वेबसाइट www.neowebnews.com पर भी देख सकते हैं। आप भी हमें अपने क्षेत्र की खबरें पूरी डिटेल के साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9149351057। न्यूज एक्सप्रेस में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए नियो न्यूज। नमस्कार। न्यूज एक्सप्रेस के प्रायोजक थे रिदम ब्रॉडबैंड बाय शिवांश इन्फोटेक। अब 5 Mbps स्पीड मात्र 799 रुपए में और 10 Mbps मात्र 1199 रुपए में उपलब्ध है। आज ही अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। न्यूज एक्सप्रेस के सह प्रायोजक थे स्पार्क स्टडीज। और अब आप न्यूज एक्सप्रेस हमारे YouTube चैनल नियो न्यूज मथुरा पर भी देख सकते हैं।